राम राम सभी मोटर मालिक ड्राइवर भाई और ट्रांसपोर्टर साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत माता। आज साथियों 2-3 मुद्दे पर मैं बात करूंगा। पहला मुद्दा तो यह है कि कोई भी गाड़ी रास्ता के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, भरी हुई गाड़ी, उसमें माल चाहे कुछ भी हो, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वह गाड़ी उसी माल को वापस लोड करके लेकर जाने में सक्षम नहीं होती है। जैसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो सक्षम नहीं होती है, तो दूसरी गाड़ी क्रॉसिंग में लगाई जाती है। जो दूसरी गाड़ी क्रॉसिंग में लगाई जाती है उसके बारे में कुछ मोटर मालिक, कुछ ड्राइवर ज्ञान बांटते हैं होटलों पर, और जो गाड़ी क्रॉसिंग वाली आती है उस मोटर मालिक को और उसके ड्राइवर को ज्ञान देते हैं कि तुमने ये माल जो भरा है ना, अभी जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है इसका माल तुमने तुम्हारी गाड़ी में जो क्रॉसिंग किया है, आगे पार्टी तेरी गाड़ी को छोड़ेगी नहीं। उसका यदि माल डैमेज निकला, कुछ हुआ ना, तो पार्टी तेरी गाड़ी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो उन लोगों को, ज्ञान बांटने वालों को और सभी साथियों को इस मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूँ कि क्या रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई इंसान के लग जाती है और उस इंसान को आप पास में खड़े हो उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हो, तो क्या पुलिस आपको उठा लेती है? क्या भाई इसको आप हॉस्पिटल क्यों लेकर आए? पुलिस कोई आपके ऊपर धारा ठोकती है क्या? यानी सरकार इनाम देती है उसको। सिस्टम यह है कि रोड पर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वहाँ पर कोई आदमी तड़प रहा है, उसको आपने हॉस्पिटल पहुँचा दिया टाइम पर, तो आप इनाम लेने के भागीदार बन जाते हो। उसी तरीके से जो गाड़ी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके माल को जो दूसरे मोटर मालिक अपनी गाड़ी से क्रॉसिंग करके वो माल पार्टी को पहुँचाते हैं ना, वह पार्टी उस गाड़ी वाले का स्वागत करती है, बोलती है भैया तुमने अच्छा काम किया, टाइम पर पहुंचा और टाइम पर तुम माल क्रॉसिंग कर लोड करके और लेकर आया, मेरा माल बचाया और रोड पर चोरी होने से बचाया। ठीक है, कभी ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी कि उसका माल रोड पर पड़ा है और क्रॉसिंग करने वाला मोटर मालिक क्रॉसिंग करके अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा है और उस मोटर मालिक को पार्टी जुर्माना लगा दे डैमेज का, या कुछ भी उसको बंद कर दे या फंसा दे। ऐसा आज तक लाइफ में नहीं सुना। कभी किसी ने सुना है तो बताओ मेरे को। हाँ, एक काम है कि कुछ लोग ऐसे है, किसी भाई की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसके मोटर मालिक पर जो ये ज्ञान बांटने वाले लोग हैं उनका कोई मान लो कि विरोध है या उनके साथ कोई अनबन है, तो वो अनबन की खुरूस निकालने के लिए आप जो मोटर मालिक अपनी गाड़ी में माल क्रॉसिंग करके लेके जा रहा है उसके उंगली लगा के और उसको चमकाना चाहते हो, तो ये कोई आपका नया बिजनेस है तो एक अलग बात है। लेकिन वो मोटर मालिक भी, उसके पास भी इतना दिमाग होता है, इस बात को जानते हो क्या आप? उसके पास भी इतना दिमाग होता है कि वो आपकी बात मान लेगा, कभी नहीं मानेगा। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट लाइन में मोटर मालिक और ड्राइवर भाइयों को बीच के मां संदेश गलत देते हो आप, क्योंकि रोड पर किसी की भी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, किसी भी मोटर मालिक की हो सकती है, तो आप क्या उसको गलत दिमाग दोगे? लेकिन दिमाग तो आपके पास है ही नहीं, आप क्या दोगे? दिमाग तो अगले के पास होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात को समझने का। लेकिन ऐसी गलत हरकत आदमी को हमेशा जागरूक करना चाहिए, और आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हो। हम तो सबको बोलते हैं भाई जागरूक हो जाओ, हर चीज़ के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए ऐसी बातों की, कि जो माल गाड़ी क्रॉसिंग करके लेकर जा रही है उसको पार्टी कभी पाबंद या उसका भाड़ा रोकना, ऐसी कोई हरकत नहीं करते। अभी 4-5 दिन पहले की एक बात बताता हूँ। एक गाड़ी यूपी के अंदर पलटी हुई थी, चाय पत्ती की लोड थी वो गाड़ी। ठीक है, और जो गाड़ी उसको क्रॉसिंग करके जयपुर लेकर आई थी
तो चाय पत्ती वाली बजाज परिवहन कंपनी है, वो रविवार का कभी भाड़ा नहीं डालती है। लेकिन जो गाड़ी क्रॉसिंग करके माल उसका लेकर गई थी कंपनी का, तो बजाज परिवहन ने रविवार के दिन उनके अकाउंट में पेमेंट डाला था, और 10 रुपया जो ऊपर था ना वो भी पूरा डाला था, कम नहीं डाला था। क्यों? पार्टी, आप ज़्यादा समझदार हो, पार्टी समझदार नहीं है क्या? पार्टी को मालूम नहीं है क्या कि हाँ ठीक है गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा 5% 10% माल में डैमेज होता है, लेकिन वो अगले आदमी की पूरी गाड़ी डैमेज होती है, वो उसका कितना खर्चा आता है पार्टी नहीं समझती उस बात को। पार्टी समझती है उस बात को। यानी इस गाड़ी के, तो जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ चाय पत्ती वाली की, उसमें तो चाय पत्ती का कोई 2, 4, 5 किलो चाय पत्ती गिर गया एक अलग बात, और कोई तरह का नुकसान ही नहीं था। यदि हो भी जाता ना, तो जैसे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वैसे पार्टी के अपने माल की इंश्योरेंस होती है, पता है आपको। पार्टी वहाँ पे अपना सर्वे करवा के अपना क्लेम उठाती है, यानी कोई क्लेम मोटर मालिक से नहीं लिया जाता है, नहीं कोई मोटर मालिक देता है। समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हो आप लोग। सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी मोटर मालिक और ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि 2, 4, 5% ऐसे लोग हैं जो होटलों पर बैठ के ऐसे गलत दिशा दिखाते हैं, उनके बहकावे में कभी ना आए। और हिंदुस्तान में कहीं पर किसी की भी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और आपको क्रॉसिंग के लिए बोले तो सबसे पहले लेकर वो माल जाना। यदि कोई भी पार्टी आपका भाड़ा, मैं कहता हूँ 100% रोकेगी नहीं, यदि रोकती है तो मेरे से आप बात कर लेना। 9587910728 मेरा नंबर है, मेरे से बात करना। उस पार्टी से मैं भाड़ा दिलवाऊंगा, पूरा 1-1 रुपया दिलवाऊंगा आपको, चाहे उसका माल डैमेज हो चाहे मत हो। ऐसे लोगों की बहकावा में मत आना, क्योंकि जिसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है वो बंदा तो ऐसे ही परेशान होता है, और उसकी जो मदद करता है उस आदमी को ऐसे कुछ 5% लोग हैं जो ये दिशा दिखाते हैं कि आप फंस जाओगे और आपको भाड़ा नहीं मिलेगा और आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? ये हिंदुस्तान है। जय श्री राम सभी साथियों को, राम राम। ध्यान रखें ऐसी बातों का और ऐसे लोगों का।